Just pay attention कि आपको कौन सी आवाज आ रही है। अभी आंखें बंद कीजिए, सिर्फ आंखें बंद कीजिए, सिर्फ आंखें बंद कीजिए। And now pay attention कि आप और कौन सी आवाजें आ रही हैं। There are sounds outside, there are sounds inside. There are sounds outside, there are sounds inside. आगे खोलिए। अब ज्यादा आवाजें आ रही हैं। अब ज्यादा डिफरेंट, यानी पहले आपने आंखें खोल के आवाजें सुनी थी और जब आपने आंखें बंद करके सिर्फ समाअत के ऊपर तवज्जो दी तो आपको ज्यादा आवाज आनी शुरू हो गई। So the good thing is system is working. Find a system is working. काम किस पे करना पड़ेगा? Behaviors पे, रवैयों पे, बर्ताव पे, अमल पे। तो पहले एक्सरसाइज करते हैं कि अगर मुझे एक तो वजह ये है कि हमारी सबकी आंखें सुकड़नी शुरू हो गई। आपको सबको मालूम है वाइड एंगल और नैरो एंगल कैमरा काम करता है, ऐसे ही ना। नैरो एंगल के अंदर इंफॉर्मेशन कितनी होगी, वाइड एंगल में कितनी होगी, ऐसे ही है ना। तो जब मैंने इसको ट्रेन कर लिया है तो ये ज्यादा एब्जॉर्ब कैसे करेगा। तो मैं कंटिन्यूसली इसको ट्रेन कर रहा हूँ, स्क्रीन छोटी होते होते सुबह अंधेरे के अंदर, ऐसे ही है ना। आंखों से पानी बहना शुरू हो गया, लेकिन लगा हुआ। तो मैंने क्या किया, इसको ट्रेन कर लिया है नैरो विजन के ऊपर, नैरो एंगल के ऊपर। फिर मुझे कर लिया इंफॉर्मेशन मुझे दिखाई नहीं देती, तो इसको ट्रेन ही कर लिया। यहाँ देखो, पहले मैं यहाँ देखता था और आसपास देखता था, लोगों को भी जानता था। अब मैंने क्या कर लिया, तो अल्टीमेटली मुझे क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा रिवर्स, यानी मुझे अपनी इस नैरो एंगल से वाइड एंगल की तरफ जाना होगा। इस वाइड एंगल से जाने के लिए सबसे पहले मुझे अपनी आंखों को वार्म अप करना होगा, जो कि मुझे दिन में 3-4-5 बार अपनी आंखों को वार्म अप करना चाहिए। खास तौर पर अगर आपका डिजिटल टाइम और ज्यादा है तो और भी ज्यादा वार्म अप करना होगा। आंखों को वार्म अप कैसे करते हैं, ये जो आपकी इसको क्या कहते हैं, जो ढेला की जो हड्डी है, जो सर्कल बना हुआ है जिसके अंदर आपकी आंख फिट है, सॉकेट। सॉकेट तो उर्दू में क्या कहते हैं, वैसे तो आप लोगों को सवाल पूछते थे कि उर्दू बेहतर होता है। चले खैर सॉकेट ही सही, हल्का चले जी, जो भी हल्का है। आप अपने ये नीचे वाले दोनों उंगलियों से आप नीचे अपने इस हल्के की हड्डी के ऊपर थोड़ा सा वजन डाल के अपनी उंगली स्लाइड करें और नोट करें कि बीच में गड्ढा है, आगे गड्ढा। बेटा अपनी आंखों को तवज्जो दोगे तो आप गड्ढा आ जाएगा। बराबर वाले का गड्ढा हो, खड हो, कुछ हो, अपने अपनी आंख के नीचे सॉकेट के अंदर उंगली स्लाइड करो, बीच में गड्ढा है। मिल गया गड्ढा सबको? आपको कैसे पता सबको मिल गया? ये बेचारे ढूंढने गए, सबको मिल गया। एक तो भाई इंसान का मिल गया, सबको मिल गया गड्ढा, क्योंकि मुझे मिल गया तो सबको मिल गया गड्ढा। मिल गया भाई मेजॉरिटी लोगों को। अब इस गड्ढे को थोड़ा सा मसलना शुरू कर दें। ठीक है, आंख मत खोल लेना मेरे भाई, हल्के हल्के जिसको मसाज कहते हैं ना, थोड़ा सा प्रेशर इस गड्ढे को स्टिमुलेट करना है, इस बेल्ट को स्टिमुलेट करना है। ठीक है, अच्छा आप जाएंगे ऊपर, ऊपर भी गड्ढा है, ऊपर भी गड्ढा है। इसको मुकाबले में कम होगा लेकिन ये गड्ढा है ऊपर। मिल गया? इसको स्टिमुलेट करेंगे 5 से 10 बार। फिर साइड ऑफ द आई के अंदर जो कॉर्नर है आपका, इसमें भी गड्ढा है। किस कदर गड्ढे हैं आज पता लगे, इसको भी स्टिमुलेट करना है। फिर इसका ऑपोजिट एंड जो टुवर्ड्स नोज होगा, उसके अंदर गड्ढा मुश्किल से मिलेगा, लेकिन बिल्कुल एंड तक जहां तक आप अपने बगैर नाक फोड़े और बगैर आंख फोड़े जा सकते हैं। अगर नाखून है तो खुदा अपने नाखून प्लीज इस्तेमाल न कीजिएगा। यहाँ भी कॉर्नर भी गड्ढा है, इसको स्टिमुलेट करें।
اوکے تو اسٹیمولیٹ کیسے کریں؟ اگر آپ مجھے دیکھو گے یہ اسٹیمولیشن ہے رائٹ، یہ اسٹیمولیشن ہے، اوپر یہ اسٹیمولیشن ہے، یہ اسٹیمولیشن ہے، یہ اسٹیمولیشن ہے رائٹ، یہ اسٹیمولیشن ٹھیک ہے، کتنا نظر آنا شروع ہو گیا. اچھا جی اس کے بعد یہ جو آپ نے دیکھا وہ کہتے ہیں چیوٹی، چیوٹی کاٹ گئی ہے رائٹ، تو یہ چھوٹی چھوٹی چیوٹی کاٹنی ہے اپنی پلکوں میں، چھوٹی چھوٹی چیوٹیاں چھوٹی چھوٹی ہلکی ہلکی چوٹیاں پلکوں پہ کاٹنی. لوگ اپنے گالوں پہ چپکیاں بن رہے ہیں، میں نے سمجھ میں نہیں کسی نے ایکسٹینڈڈ لیشز لگا رہی تھی. ٹھیک ہے اوکے اوکے ہاتھوں کو رکھ لیں گے اس حد تک کہ اس کے اندر ہیٹ آ جائے. اگر آپ نے پان گٹکا کھا لیا اور غیر معمولی چیزیں نہیں کھائیں گے تو ہاتھوں میں پھونک بھی سکتے ہیں. ہاتھوں کو گرم کرو، اور آپ کپ بنا کے اپنی آنکھوں کو کور کریں، کپ بنا کے کپ بنائیں گے، ہاتھوں کو بھیجے نہیں، کپ بنا کے اسے ہیٹ چاہیے. جب تک یہ ہیٹ آنکھوں تک چلی جائے. ٹھیک ہے گڈ. ناؤ پہلے میں نے آپ کو وارم اپ ایکسرسائز کریں، خدا را بچوں کو یہ ایکسرسائز سکھائی، خدا را آپ خود یہ ایکسرسائز جو کیجیے. آپ کی بہت ساری آنکھوں کی جو ڈیزیزز ہیں اس سے آپ محفوظ رہ سکتے ہیں اگر آپ کی آنکھیں چیک نہیں کراتے. ہمارے انفارچونیٹلی جب تک ہمیں تکلیف نہ ہو چیک نہیں کراتے، ہمارا روٹین چیک کا کوئی کانسیپٹ میجورٹی آف دا نہیں ہے. اس لیے یہ ایکسرسائز جو ہے وہ آپ کی آنکھوں کے لیے بڑی ضروری ہے. چاند چاند لگ گئے، جب نظر آنا شروع ہو گیا مجھے اچانک.